बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। हम बेसिकली आइसोमेरिज्म के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था और हमने उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था। यानी आइसोमेरिज्म क्या होता है। पहली बात तो ये है कि आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या चीज़ थी। आइसोमेरिज्म यानी ऐसा फिनोमिनन जिसके अंदर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं वो डिफरेंट हों, उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये फिनोमिनन है और जो कंपाउंड्स एक दूसरे को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करते हैं उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। हमने उसमें दो टाइप्स पढ़ी थी, जो बेसिक टाइप्स थी, जनरल टाइप्स, उनकी जो दो टाइप पढ़ी थी कि हम आइसोमेरिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक थी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी थी हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था उसमें हमने उसकी 5 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। एक हमने उसको कहा था कि वन टाइप इज़ चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज़ पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ इज़ मेटामेरिज्म एंड फिफ्थ इज़ टॉटोमेरिज्म। ये हमने 5 डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये हमने लास्ट टाइम भी इस चीज़ को कहा था कि जो दो टाइप्स हैं उसमें एक टाइप जो है वो एसोसिएट करती है स्ट्रक्चर के साथ, यानी जिसमें स्ट्रक्चर्स वेरी कर जाएं, और एक टाइप जो है वो एसोसिएट करती है ज्योमेट्री के साथ। सो हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है? एक ऐसी टाइप आइसोमेरिज्म की जो कि एसोसिएट करती है किसके साथ? ज्योमेट्री के साथ, यानी जिसमें हम एंगल्स और लेंथ्स की बात करें। बेसिकली ये जो एक ऐसी टाइप आइसोमेरिज्म की जो कि एसोसिएट करे डबली बॉन्डेड कंपाउंड के साथ, यानी जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं उनके साथ एसोसिएट करने की बजाय जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं उनके साथ एसोसिएट करे। यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड किस किस्म का डिफरेंस इन स्ट्रक्चर शो करते हैं उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये जो डबल बॉन्ड के कंपाउंड्स हैं इनको हम क्यों डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, या हम कह रहे हैं कि उनका आइसोमेरिज्म जो है वो डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनके अंदर है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी वो उनकी रोटेशन ईजी रोटेशन नहीं है। लाइक अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड की रोटेशन ईजी रोटेशन है। ये जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं ये रोटेट करते हैं, यानी अगर आप उसको 360 डिग्री तक रोटेट कर सकें। लाइक अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर हमने उसको रोटेशन शुरू की तो फर्स्ट आप ये देखें 90, यानी ये यहाँ तक रोटेट कर गया, उसके बाद ये 180, देन ये 260 एंड लास्ट 360, यानी वापस उसी शेप में ये आ सकता है। ये है सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड। लेकिन जब बात हम करते हैं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड हैं उनके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड जो बनता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलाउ करते हैं, यानी हिंड्रेंस करते हैं फ्री रोटेशन में। मतलब वो फ्रीली अगर एक कंपाउंड को रोटेट हम करना चाहें, हम कहें कि वो वापस इसी तरह से 360 डिग्री पे रोटेट हो, तो डबल बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं वो उस तरह से रोटेट नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन, हमें पता है, हमने ये जब हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था तो हमने उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चूंकि एक दूसरे के साथ किस तरह से ओवरलैप करते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं बॉन्ड के, तो वो परपेंडिकुलर होने की वजह से उनकी रोटेशन कंप्लीट नहीं होती, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यानी एक रोटेशन इस तरह से करके उसके बाद उनकी रोटेशन वहीं पे रुक जाती है। वो फर्दर अगर रोटेट हम उनको करना चाहें तो जो उनका डबल बॉन्ड है वो बाकी नहीं रहता, बल्कि वो ब्रेक हो जाता है। उसी ब्रेकिंग की वजह से वो उनके अंदर जो रोटेशन है या वो हिंड्रेंस काज करते हैं फ्री रोटेशन को। दैट्स वाई उनके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। अब इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये एसोसिएट करता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, हम इसमें डिस्कस करते हैं। हमारा जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की अगर हमने बात की तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की, वो दोनों टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। वो दो टाइप्स हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से दो टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये जो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म है ये किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, सिस आइसोमेरिज्म क्या है और
ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या, हम इसको देखेंगे। यानी जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है उसकी कितनी टाइप्स हैं? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस मतलब सेम और ट्रांस मतलब डिफरेंट। यानी इसके अंदर अगर हमारे पास जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं उनके दोनों साइड्स पे, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम होने चाहिए, अबव एंड बिलो दोनों जगह पे। यानी दोनों साइड पे सेम ग्रुप लगे हुए हों लेफ्ट एंड राइट पे, तो वो कहलाता है सिस आइसोमर। जबकि लेफ्ट और राइट पे अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर्स। अब आप देखें, ये जो हमारे पास है ये है 2-ब्यूटीन। ये कौन सा कंपाउंड है? 2-ब्यूटीन। अब आप देखें 2-ब्यूटीन के सिस वाले आइसोमर में उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन ट्रांस में एक तरफ तो अल्काइल ग्रुप है, लेकिन दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के साथ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब आफ्टर रोटेशन जब आप रोटेट कर लेते हैं तो उसके बाद वो ऑपोजिट ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? सिस ट्रांस, यानी ट्रांस आइसोमर है ये। और ये कौन सा है? ये सिस आइसोमर है। इसी को अगर हम एक और एग्जाम्पल में कोट करना चाहें कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल आनी चाहिए, तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अल्काइल हैलाइड के हवाले से हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर आप इसमें देखें तो अल्काइल हैलाइड के इस एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, ये किस तरह से ग्रुप हैं, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल में जो ग्रुप्स हैं, यानी हमने उसकी कौन कौन से ग्रुप हमने उसके साथ अटैच करने हैं या किस तरह से हम उस ग्रुप को अटैच करते हैं, हमने वो वाली एग्जाम्पल देखनी है। हमारे पास जो ग्रुप है, अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो इसमें सिस और ट्रांस की बात करें, मैंने कहा था लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे सेम ग्रुप लगे हुए होने चाहिए। तो दोनों जगह पे जो सेम ग्रुप हैं ये कौन से हैं? ये हेलो ग्रुप है। लेफ्ट और राइट दोनों में हेलो ग्रुप लगा हुआ है, हैलाइड्स का ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रांस की बात करें तो एक तरफ हैलाइड है, एक तरफ हाइड्रोजन है। इसी तरह से नीचे भी देखें, एक तरफ हैलोजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स की अगर आप बात कर लें तो ये वाले जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म की ये काइंड्स हैं। इन सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म ये बेसिकली किसके साथ एसोसिएट करता है? ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ एसोसिएट करता है। आपको इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई पाई बॉन्ड डू नॉट शो फ्री रोटेशन, पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन क्यों शो नहीं करते वाइल सिग्मा बॉन्ड शो फ्री रोटेशन? तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड जो है वो हिंड्रेंस काज करते हैं, उनकी फ्री रोटेशन नहीं होती क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पैरेलली ज्वाइन करने के बाद पाई बॉन्ड आता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कब अराइज करता है और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आगे भी फर्दर जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आए वहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।